हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 256। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, वहाँ मैं ओवरऑल वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम उसका आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हो रहा था। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। एक्वेरियस नाइट ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। द स्टार। और अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंज आएगा एक्वेरियस आपकी लाइफ में। अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंज आएगा। द मून, मेजर आर्काना। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है अगस्त मंथ के लिए एक्वेरियस आपकी लाइफ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में, क्या एडवाइस है। जजमेंट, एंड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्या है एक्वेरियस आपके लिए अगस्त मंथ में। सिक्स ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी है अगस्त मंथ में एक्वेरियस आपके लिए। अगस्त मंथ में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम क्या रहेगा अगस्त मंथ में कुंभ राशि आपके लिए, क्या आउटकम रहने वाला है। एट ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पास्ट में नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये रोमांटिक हैं, ये केयरिंग है, लविंग है, पैम्परिंग है। ठीक है, इनसे आपकी बात हो रही है या फिर आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, समहाउ एक होता है ना बातचीत करना, प्रपोज करना, या फिर जस्ट कम्युनिकेशन एक लव एंगल की तरफ से। ठीक है, तो पास्ट में ऐसे कोई पर्सन थे जो आपकी लाइफ में आ रहे थे। प्रेजेंट में विद दिस स्टार कार्ड आप हीलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप हील कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस की तरफ आप बढ़ रहे हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, अभी फ्यूचर में तो मून है, कैंसर एनर्जी है, लेकिन आप फ्यूचर में इनसिक्योर दिख रहे हो। मतलब अगस्त मंथ में एक इनसिक्योरिटी आ रही है आपके अंदर। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप चीज़ों को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो एक्वेरियस। हो सकता है आप किसी प्रॉपर कैंसर से डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक डर है, एक स्ट्रेस है, एक इनसिक्योरिटी है, अननोन फियर है कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा टाइप से। सबसे बड़ी चैलेंज में है सिक्स ऑफ वॉन्ड, तो आपकी सक्सेस, आपका विक्ट्री आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनी हुई है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पे आप अल्टीमेटली एक विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, बट वो हो नहीं रहा है। कॉन्स्टेंटली आप एक स्ट्रगल में चल रहे हो। और जिस जजमेंट कार्ड एडवाइस में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पास्ट की चीज़ों को जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, ओके। एंड आपको एक नई शुरुआत करनी है, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग करनी है। इसके लिए आपको एक
लिटरली एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जो बोझ है आपने पास्ट का बैगेज ले रखा है उसको कम्प्लीटली आपको ख़त्म करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हिडन फैक्टर में 6 ऑफ सोर्ड है, तो आपकी लाइफ से कोई मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, सडनली, या फिर आप किसी की लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, और ये एक मूव ऑन करने वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ओवरऑल एनर्जी में एक्वेरियस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत पैशनेटली किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, बोल्ड एक्शन मोड में दिख रहे हो एक्वेरियस आप। ठीक है, लगातार आप प्रयास कर रहे हो, लगातार आप एफर्ट कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल आउटकम में 8 ऑफ कप्स है, तो अगेन ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। आप मेंटली इमोशनली मूव ऑन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से। ठीक है, एक डिस्टेंस बनाते हुए आप नजर आ रहे हो। तो देखते हैं हम पास्ट में नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है एक्वेरियस आपके लिए। पास्ट में नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, यस। तो आप हील कर रहे थे ऐसा लग रहा है पास्ट में, एंड सडनली आपकी लाइफ में कोई आया। ठीक है, किसी ने आपसे बात करना चाहा, किसी ने आपको आपको अप्रोच किया, या फिर आपने किसी को अप्रोच किया, जस्ट कि आप एक हीलिंग प्रोसेस में थे। ठीक है, यहाँ पे देखो पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई पर्सन है जो शायद से मतलब जिनसे आपकी कोई बात नहीं हो रही थी। ठीक है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट था। या तो आप इस पर्सन से बात करने के लिए जा रहे हो, या ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे थे पास्ट में, और आप जस्ट हील कर रहे थे उस सिचुएशन को, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई न्यू भी हो सकता है। स्टार यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट में एक्वेरियस आपके लिए? प्रेजेंट में स्टार क्यों आया है? हैंग्ड मैन। तो कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन में अभी प्रेजेंट में आप दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हो, चाह कर भी आपके सारे एफर्ट्स बेकार हो रहे हैं। ये एक पाइसीज एनर्जी है, दोनों ही मेजर आर्काना है, तो ये एक बिग एनर्जी है जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो। और हैंग्ड मैन ये कह रहा है कि अभी आपने शायद यूनिवर्स पर सरेंडर भी कर दिया है, डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि आपने हर एक सिचुएशन को कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया है कि किसी भी तरीके से आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आप जो सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स पे, बिकॉज अब आप शायद से हील होना चाहते हो, अब आप शायद से अपने आपको बहुत पीस में रखना चाहते हो, आप थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो। ठीक है, फ्यूचर में अगस्त में मून क्यों है एक्वेरियस आपके लिए? अगस्त में मून कार्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिनको लेके आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, एंड आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि आपको इंट्यूटिवली शायद से ऐसा महसूस भी हो रहा है। और शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है एक्वेरियस जहाँ पर आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज आपका एक खुद का एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है। ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप कट रहे हो, आप भाग रहे हो इन चीज़ों से डील करने से। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड क्यों आया है चैलेंज में एक्वेरियस आपके लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फैमिली शायद से आपको बोल रही है कि उनको मे बी फैमिली की से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप चैलेंज फेस कर रहे हो। आपकी फैमिली कुछ प्रेशर हो सकता है कर रही है आप पर बहुत लंबे समय से, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। कॉन्स्टेंटली आप उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बात तो कर रहे हो लेकिन बात शादी तक नहीं जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए है कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन बात कमिटमेंट तक नहीं जा रही है, बात स्टेबिलिटी तक नहीं जा रही है, चीज़ें वहीं रुक जा रही हैं, ठीक है। और करियर में कुछ लोगों के लिए बड़ी चैलेंज हो सकती है, करियर वाइज चीज़ें सेटल्ड नहीं हो रही हैं, ठीक है। अभी एडवाइस में जजमेंट क्यों है एक्वेरियस आपके लिए? अगस्त में जजमेंट क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स को पता है कि आपने पास्ट बैगेजेस ले रखे हैं, यूनिवर्स को पता है आप अपने पास्ट की सिचुएशन की वजह से अपने प्रेजेंट डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कंप्लीटली वो बर्डन को लेट गो करने को, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की जो सिचुएशन है उसको आप छोड़ नहीं रहे हो पूरी तरह से। मे बी कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, इस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, जबकि आपको पता है कि अब उस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, उस सिचुएशन में कुछ बचा नहीं है, बट स्टिल आप लगे हुए हो, स्टिल आप उस पर्सन को भी शायद से सफ़र करा रहे हो, आप भी सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। ये यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, टायर्ड हो आप, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हो। हिडन फैक्टर में 6 ऑफ सोर्ड है। क्यों है 6 ऑफ सोर्ड एक्वेरियस के लिए हिडन फैक्टर में अगस्त मंथ में? डिवाइन प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पर्सन है कोई यहाँ पे जो एक बोल्ड मूव ले रहे हैं, जस्ट लेट गो कर रहे हैं, कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं आपकी लाइफ से। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके लिए अगस्त मंथ में? 5 ऑफ सोर्ड। तो देखो आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपकी ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस, वो बहसबाजी ही हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप बराबर से फाइट कर रहे हो, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले हो, अब आपसे नहीं होगा, आप जस्ट गिव अप करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। स्टिल आप अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हो, बार बार एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल आउटकम में 8 ऑफ कप्स क्यों है एक्वेरियस के लिए? 8 ऑफ कप्स अगस्त मंथ में द वर्ल्ड। तो ये एक चैप्टर है जो क्लोज हो रही है, कंप्लीट क्लोजर है ये। अगर अब आप इस चैप्टर को अपनी तरफ से क्लोज नहीं करते हो तो आप सफ़र कर सकते हो बहुत ज़्यादा। आपको समझना होगा कि ये जो पास्ट में चीज़ें चल रही थी उनका कंप्लीटली क्लोजर आपको करना ही पड़ेगा और इस चैप्टर को कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा, ओके। सो हो सकता है आप किसी पाइसीज से, स्ट्रॉन्ग पाइसीज, एक्वेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए अगस्त मंथ में, क्या गाइडेंस है? द वेटिंग गेम, अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक वेटिंग गेम चल ही रही है आपकी लाइफ में। जो सिक्योरिटी आप चाह रहे हो वो अभी नहीं आ रही है, आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग प्रोसेस में चल रहे हो और अभी ये वेटिंग चलने वाली है। नंबर 2, नंबर 4 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। मे बी आप बहुत सिक्योरिटी के लिए क्रेव कर रहे हो, मे बी कमिटमेंट के लिए आप बहुत क्रेव कर रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्रेव कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है, जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ओके। सो थैंक यू।